नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। आशा है कि इस मुक्ति चैनल पर जो हमारे 3 एपिसोड आए हैं उसमें जो भी हमने आप लोगों से अपने ज्ञान शेयर किया है, जो हमने आपको ध्यान की विधियां बताई हैं, वो आप लोग अपने डेली दिनचर्या में आप लोग शामिल किए होंगे और आपके व्यक्तित्व में ज़रूर शांति आ रही होगी। आप शांत होते होंगे पहले से, जो आपको कुछ मानसिक परेशानियां, जो चिड़चिड़ापन है वो ज़रूर कम होता होगा। अब इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसा ध्यान बताता हूं जो जिसका नाम है विपस्सना। विपस्सना ध्यान बहुत आसान, बहुत प्रचलित और विख्यात है। कहा तो ये जाता है कि विपस्सना से जितने लोग इस दुनिया में बुद्धत्व को, ज्ञान को प्राप्त हुए हैं, उतना किसी और ध्यान से नहीं हुए हैं। विपस्सना का वैसे शाब्दिक अर्थ है ध्यान पूर्वक देखना, निरीक्षण करना, ध्यान से देखना, गहराई से देखना, जैसा है उसको वैसे ही देखना। इसका शाब्दिक अर्थ तो ये है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि विपस्सना ध्यान का जो खोज किया था, जो प्रारंभ किया था, वो भगवान बुद्ध ने किया था। हालांकि जब मैंने बहुत अध्ययन किया तो ये पता चला कि नहीं, ये विपस्सना ध्यान का री इन्वेंशन भगवान बुद्ध ने किया था। लेकिन भगवान जो मैंने पहले भी एपिसोड में बताया था कि भगवान भोलेनाथ आदि योगी हैं। जितने भी दुनिया में ध्यान निकले हैं वो भगवान भोलेनाथ से ही निकले हैं। तो ये विपस्सना ध्यान के बारे में मैं कहीं पढ़ा था कि ये कहीं एक विधि उन्होंने बताई थी, माँ पार्वती को बताई थी। और उनका जो पहला जो उन्होंने बताया था, पहला ध्यान बताया था माँ पार्वती को, जो आसानी से वो अपने आनंद को प्राप्त हो सकती हैं, शांति को प्राप्त हो सकती हैं, वो विपस्सना था। लेकिन ये जो प्रचलित हुआ और विख्यात हुआ और इस देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो विपस्सना ध्यान का प्रचार प्रसार किया, वो भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों ने किया। भगवान बुद्ध के बारे में जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं छोटी सी घटना जो बुद्ध कथाओं में मैंने सुनी है, जो पढ़ी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध के बारे में आपने सुना होगा कि कपिलवस्तु के राजा के यहाँ पैदा हुए थे। उनका नाम सिद्धार्थ था और उनका मन बचपन से बड़े चिंतनशील थे और बड़े हर चीज़ों को बड़े ध्यान से देखते थे, बड़ी गहराई से देखते थे। एक दिन उनके राज्य में उन्होंने एक रोगी को देखा, फिर एक बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, एक बार किसी को देखा कि उसकी मृत्यु हो गई है, फिर उन्होंने एक सन्यासी को देखा। जब इन चीज़ों को उन्होंने देखा, रोगी को देखा, एक वृद्ध को देखा और मृत्यु को देखा, तो उन्होंने देखा कि जीवन दुख है। मैंने पहले बताया था, उन्होंने ही बोला था कि सर्वम दुखम, सब कुछ दुख है। जब आदमी ये जवान है, फिर वो बीमार होता है तो दुख है, फिर वो वृद्ध होता है, फिर मृत्यु हो जाती है। ये सार्वभौम सत्य है। उन्होंने जब देखा तो उनको लगा कि इससे, इस पीड़ा से पूरे मनुष्य जात को कैसे निकाला जाए। और उनकी शादी यशोधरा से हो गई थी। उनको एक राहुल नाम का एक पुत्र भी पैदा हुआ था। लेकिन वो इतनी पीड़ा में थे कि उन्होंने अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को, अपने राज्य को छोड़ के वो जंगल में चले जाते हैं और वो सत्य की खोज में निकलते हैं कि कैसे सत्य को खोजा जाए, कैसे इन पीड़ा से, दुख से कैसे निवृत्ति हो। तो कथा ये है कि उनके जब बाहर जाते हैं तो पहले उनके जो गुरु थे, पहले उनके गुरु अलार कलाम जी थे, जो उन्होंने वहाँ पे जाते हैं उनके आश्रम में। वहाँ पे जाके वो ध्यान सीखते हैं और बहुत सारे ज्ञान की बातें सीखते हैं। लेकिन वहाँ से उनको पूरी संतुष्टि मिलती नहीं है। वो उनको जो चाहिए था, जो वो दुख दर्द जो बांटना चाहते थे और जो चाहते थे कि दुखों का कैसे अंत किया जाए, वो उनको नहीं लगता था कि इन ध्यान की विधियों से हो पाएगा। तो और आगे चले गए, कुछ और उनको गुरु मिले और वहाँ भी उनको संतुष्टि नहीं मिले। फिर वो अंत में अपने 5 उनके मित्र थे, जो बाद में उनके पहले शिष्य भी हुए, उन मित्रों के साथ में वो बिहार के गया में चले गए और वहाँ पे जाके उन्होंने तपस्या चालू किया और तपस्या करने लगे। बहुत दिन तक भूखे प्यासे रहने लगे और गहरे ध्यान में उतर आए। उनको लगा कि अब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। और कुछ दिन तो उन्होंने इतनी तपस्या किया कि एकदम जर्जर हो गए, जीर्ण हो गए। ऐसा लगता था कि अब किसी वक्त उनकी जान निकल जाएगा। लेकिन उनके जो 5 मित्र थे, उन लोगों ने ऐसा प्रण किया था कि हम लोग, जब तक हमको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तब तक हम लोग ये तपस्या चालू रखेंगे। और लेकिन एक घटना है, मैंने जो बुद्ध कथाओं में सुनी है कि जब वो एक पीपल के, जिसको नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और उसको आजकल बोध वृक्ष भी कहा जाता है, उसके नीचे बैठे तो एक सुजाता नामक कन्या, जो पीपल के वृक्ष में को खीर खिलाने आई थी, कुछ प्रसाद चढ़ाने आई थी। जैसा हमारे हिंदुओं में कहा जाता है कि पीपल में भगवान का वास होता है।
तो जब वो पीपल के वृक्ष को खीर खिलाने आई तो उसने सोचा कि पीपल की जगह ये सन्यासी बाबा बैठे हैं, बहुत दुर्बल हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में बैठे हैं, इनको अगर मैं खिलाती हूँ तो मुझे ज्यादा फल मिलेगा। और फिर वो खीर भगवान बुद्ध को खिलाती है और वो खा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि तपस्या से उनको कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन जब ये घटना उनके जो 5 मित्र थे उनको पता चलती है तो बोलते हैं कि ये तो भ्रष्ट हो गया है और ये प्राण से हट गया। और वो लोग उनको छोड़ के फिर वो सारनाथ चले जाते हैं और भगवान बुद्ध जो है फिर अपने अकेले ही वहाँ तपस्या करने लगते हैं। लेकिन और वो विपස්සना भी करते हैं, विपස්සना की विधि भी करते हैं और जो अल्लाह कलाम से और गुरुओं से उन्होंने सीखा था वो सब करते हैं। लेकिन उसके बाद भी उनको जब सफलता नहीं मिलती है तो ऐसी घटना मैंने सुनी है बुद्ध कथाओं में और मैंने सुना है कथाओं में। इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा सुना है कि जब वो लगा कि अब राज्य को छोड़ दिए, अपनी पत्नी को छोड़ दिए, अपने पुत्र को छोड़ दिए और ये सोच बोल के आया था कि जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और लोगों के दुख का निवारण मैं खोज के आऊँगा तभी मैं वापस लौटूंगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। और देखे कि 6 साल हो गया है और अभी तक उनको ज्ञान मिला नहीं और कैसे क्या होगा। तो उनको बड़ी वेदना हुई और उन्होंने कि अब जीवन को समाप्त कर लूंगा। तो ऐसी कथा है कि फिर वहाँ पे कुछ लताएं थी वृक्षों में और उन वृक्ष की लताओं को उन्होंने अपने गले में लगा लिया और बोले कि मैं आत्महत्या कर लूंगा और मैं प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि ज्ञान तो मिला नहीं, जो मैं चाहता था वो मिला नहीं। और जब वो लताओं को अपने गले में लगाते हैं तो अचानक उनको मौत के बारे में एहसास होता है और उनकी सांसें जोर जोर से चलने लगती हैं। और जब जोर से उनकी सांसें चलने लगती हैं तो अचानक उनका ध्यान उन सांसों पे चलता है। तो विपස්සना का जो मेन ध्यान है वो सांसों पे ही है। लेकिन जब वो उनकी सांसें जोर से चलने लगती हैं तब वो पूरी तरीके से अपने सांसों पे ध्यान पूर्वक देखते हैं, केंद्रित हो जाते हैं और उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वो बुद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। और उनको जीवन की सच्चाई और जो उसके बाद उन्होंने जो उनके 4 आर्य सत्य हैं कि जीवन दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है, मोक्ष है, निर्वाण है और उसके 4 उपाय हैं, और इस तरीके से उन्होंने खोज निकाला। तो ये फिर विपස්සना ध्यान जो है कि भगवान बुद्ध ने इसको रीइन्वेंशन किया और वो अपने पहले वो 5 शिष्यों को बताते हैं जो उनके मित्र थे, बाद में उनके शिष्य होते हैं जो सारनाथ में पहले आते हैं उनको बताते हैं, और फिर जो उनके बुद्ध धर्म में उन्हें प्रचार प्रसार करते हैं जो उनके शिष्य होते हैं वो पूरी दुनिया में फैलाते हैं, खास तौर से श्रीलंका में, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, तिब्बत, जापान में ये विपස්සना पूरी तरीके से फैल गया। हालांकि भारत में बहुत दिनों तक ये विलुप्त रहा, जब तक बौद्ध धर्म रहा, काफी प्रचलित रहा तब तक रहा, लेकिन बाद में यहाँ से निकल गया वो, और लोग बहुत कम ही लोग जो ध्यानी ज्ञानी थे वो जानते थे, बाकी लोग इतना जानते नहीं थे। तो अब तो मैंने आपको ये सिर्फ कहानी बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि विपස්සना ध्यान बहुत अच्छा है, बहुत अनोखा है, बहुत आसान है, और जितनी आसानी से आप शांति को और ज्ञान को उपलब्ध विपස්සना से होंगे और किसी से नहीं होंगे। हालांकि जो पिछले एपिसोड में मैंने बताया था शरीर से आत्मा तक की आप यात्रा करते हैं वो है सबसे उत्तम, और लेकिन वो थोड़ा कठिन है और इतनी जल्दी आप पहुंच नहीं सकते। जब पहले आप अपने मन को ही नहीं समझ पाएंगे, अपने तन को नहीं समझे तो आत्मा के पास कैसे पहुंचेंगे। लेकिन विपස්සना से आप धीरे धीरे आप शांति को प्राप्त होंगे और आपको धीरे धीरे सारी जो तह आपकी खुलती जाएगी और आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि विपස්සना कैसे करते हैं। तो विपස්සना के लिए सबसे आप किसी प्रातःकाल किसी एक जगह पे आप बैठ जाइए, किसी अलग जगह पे, अपने घर में भी बैठ सकते हैं, कहीं बाहर भी किसी नीरव स्थान पे, नदी के किनारे, सागर किनारे, किसी जंगल में, किसी पहाड़ी पे कहीं बैठ सकते हैं। लेकिन ये संभव नहीं है तो आप अपने घर में ही कहीं एक जगह आसन बिछा लीजिए और पूरी तरीके से अपने आप को एकदम जैसा मैंने बताया सिद्धासन, सुखासन या वज्रासन, किसी भी तरीके से आप वैसे बैठ जाइए और अपनी आंखें आप बंद कर लीजिए। और मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि आजकल मैंने ऐसा सुना है कि जो विपස්සना ध्यान इतना अच्छा है कि आजकल बहुत कई जगहों पे जेलों में लोगों को, अपने कैदियों को सिखाया जा रहा है और इससे वो शांत हो रहे हैं, उनके अंदर की जो हिंसा है वो खत्म हो रही है, वो अहिंसक हो रहे हैं, और ये इस वजह से काफी प्रचलित है। तो मैं आपको अब ये बताता हूँ कि विपස්සना ध्यान कैसे करें। तो आप ऐसे बैठ जाइए और जैसा मैंने बताया कि आपको अपने विपස්සना ध्यान में आपको अपनी सांसों के ऊपर आपको ध्यान लगाना है, और चीजों पे सांसें जब तक आपकी हैं आप जिंदा हैं, जब तक आपके प्राण चल रहे हैं तब तक आप जिंदा हैं, तो जब तक आप जीवित हैं आपकी सांसें चल रही हैं। तो ये बहुत आसानी के साथ लग जाता है किसी और चीज में लगाने की अपेक्षा। तो आप सावधानी के साथ और ऐसे पूरा अपनी स्टेट बैठ जाइए और धीरे धीरे आपको सांसें लेनी है।
और ऐसे ना तो गहरी सांसें, ना तो बहुत उथली सांसें, जैसे आप सांस लेते हैं आपको सेम वैसे ही लेनी है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ बैठ के धीरे धीरे जैसे आप सांसें लेते हैं आपको सांसें लेनी है। अब जब आप सांस ले रहे हैं आप देखेंगे कि आपको पहले ध्यान लगाना है आपके नाकों के किनारे एकदम अंत में देखेंगे कि आप जब सांसें आप ले रहे हैं, जब अंदर आप सांसें खींचते हैं तो आपको पहले इस बात पे ध्यान लगाना है। इसमें भी आपको मैं विपस्सना को चरणबद्ध में करता हूँ जिससे आपको आसानी होगी। शायद विपस्सना के केंद्रों पे ऐसा नहीं बताते हैं, लेकिन जो मेरा अनुभव रहा है इससे आप और जल्दी से आप पहुंच सकते हैं अपने तक और शांति आपको मिल सकती है। तो सबसे पहले जब आप सांस लेते हैं आप ध्यान से देखिए आपके एक्चुअली सांसों में दो स्वर होता है, एक चंद्र स्वर होता है, एक सूर्य स्वर होता है। जब बाईं नाकों से बाईं तरफ से आपकी सांसें चल रही हैं ये चंद्र स्वर है, और अगर दाहिनी चल रहा है तो सूर्य स्वर है। आपको शायद पता होगा और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा कि आपकी सांसें दोनों नाकों से नहीं चलती हैं। आप सांसें एक ही नाक से लेते हैं, कभी चंद्र कभी सूर्य, कभी बाईं कभी दाहिनी। तो आप ध्यान से देखिए कि आप इस समय इस नाक से आप सांस ले रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ी देर आपको समझ में आने लगेगा कि आपका बाएं नाक से आप श्वासों को ले रहे हैं या तो दाहिने नाक से ले रहे हैं। एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ कि जब आपकी चंद्र स्वर चलते होते हैं तो आपका ध्यान गहराई से चलता है, सूर्य स्वर चलता है तो थोड़ा आपका मन विक्षिप्त रहता है, तो ध्यान लगने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि जिस समय आपका चंद्र स्वर चल रहा है, जब बाईं नाक से आप सांस ले रहे हैं, उस समय अगर आप ध्यान करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको कुछ देर तक, आप 5 मिनट 10 मिनट पहले आप यही देखिए कि आपका किस नाक से आप सांसें ले रहे हैं। इस तरीके से आप सिर्फ धीरे धीरे जैसे आप सांसें लेते हैं उसी तरीके से आप सामान्य लयबद्ध ढंग से आप सांसों को लीजिए और सांसों को बाहर निकालिए। आप देखेंगे कि आप सपोज आप बाएं नाक से सांस ले रहे हैं, फिर धीरे धीरे आपको यह महसूस होने लगेगा कि जब आप सांसों को अपने अंदर लेते हैं, इनहेलिंग करते हैं, जब आप सांसों को अंदर लेते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा आपके नाकों के किनारे आपको जो नासा छिद्र है वहां पे देखेंगे कि थोड़ा ठंडा ठंडा आपको लगता है। आप उस ठंडक को महसूस करिए, यहीं से आपका ध्यान चालू हो जाएगा। पहला ध्यान तो वहीं चालू हो गया जब आप ये देखने लगे कि आपकी जो सांसें हैं वो बाएं से चल रही है दाहिने से, आपका ध्यान लगना चालू हो गया। लेकिन मन कहीं भागेगा, जैसे आप करेंगे मन भागेगा, क्योंकि मन रुकना नहीं चाहता है। मन जानता है कि अगर मैं रुका तो खत्म हो गया, तो वो रुकेगा नहीं। लेकिन आपको बार बार लाके अपने सांसों पे ध्यान देना है। तो आपको ये देखना है कि सांसें ठंडी ठंडी सांसें अंदर आ रही हैं, और जब सांसें बाहर निकलती हैं तो आप देखेंगे कि सांसें गरम गरम सांसें बाहर निकलती हैं। जब आप विज्ञान के भाषा में, साइंस में इसको बोलते हैं कि जब आप सांसें अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और जब बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्योंकि जब अंदर से ऑक्सीजन जाता है, फिर अंदर से जब बाहर निकलता है तो आपके अंदर का जो ऊर्जा है, जो आपके अंदर का ताप है, वो सब बाहर लेके आता है। वही आपको जीवन को चला रहा है। जब तक प्राण है तब तक जीवन है। तो अगर ऑक्सीजन आपने लेना बंद कर दिया तो मृत्यु हो जाएगी। तो आपको उन ठंडी ठंडी सांसों को एहसास करना है कि मैं ठंडी ठंडी सांसों से अपने शरीर को, अपने फेफड़े को, अपने पेट को, अपने पूरे तन को भर रहा हूँ। और फिर धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि शरीर के जो ताप है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका जो सांसें हैं वो आप उसको छोड़ रहे हैं, जो गरम गरम लग रही हैं। फिर आपको तीसरे चरण में आपको आना है। आप सांसों को देखिए कि सांसें आपकी आ रही हैं, तो आपको जा कहाँ रही हैं। ध्यान पूर्वक अपने अंदर देखिए, अपने अंदर झांकिए। जैसे आपने सांस लिया तो आपने देखा कि आपके फेफड़े, आपकी जो छाती है, आपका चेस्ट फूल जाता है। आप देखेंगे आपका पेट भी फूलता है। तो कभी कभी लगता है कि तो इसका मतलब जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, तो आपका जो है, आपका फेफड़ा, आपके लंग्स, आपके हार्ट, आपके जो पेट है,
तो ये आपकी नाभि तक आप उसको देख सकते हैं कि आपकी सांसें नाभि तक जा रही हैं। आप देखते होंगे लोग जब सांसें लेते हैं तो उनके पेट फूलते और पचकते हैं। तो सांसें सिर्फ फेफड़ों तक नहीं जाती, वो पेट तक जाती है, पूरी काया तक जाती है। लेकिन जो आपको आभास हो सकता है, आपके पेट तक आप एहसास कर सकते हैं कि आप जो सांसें ले रहे हैं वो पेट तक जा रही है। तो ये लगभग 10 मिनट तक आप जब करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके थोड़ी देर में आपका मन इधर उधर आपका भटकेगा, मन भटकाएगा, मन टिकेगा नहीं, क्योंकि जानता है कि अब ये मुझे मारने की तैयारी कर रहे हैं। मन मरना नहीं चाहता, मन जो रुक जाए वो मन ही नहीं है, तो वो रुकेगा नहीं। लेकिन आपको बार बार आपका जब मन भटकेगा, आपको अपने सांसों पे ध्यान देना है, ये देखना है कि सांसें आपके पेट तक आ रही हैं, फिर बाहर निकल रही हैं। फिर आपको आगे की जो कड़ी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव ने पार्वती जी को बताया था ये, कि जब आपकी सांसें अंदर आती हैं और एक जगह पे वो रुकती हैं और जहां से वो वापस जाती हैं, रिटर्न हो रही है सांसें, उस बिंदु को देखना है आपको। सांसें अंदर आ रही हैं फिर वापस जा रही हैं, तो जो अंतिम छोर है वहां पे आपको पहुंचना है। जब धीरे धीरे आप करीब 20 मिनट का ध्यान आप धीरे धीरे करने लगेंगे तो शांति तो आपको देखिए पहले दिन से ही मिलनी चालू हो जाएगी। जब आप विपश्यना ध्यान करेंगे तो पहले दिन ही आप जब उठेंगे तो आप एकदम निर्मल और शांत होंगे। जैसे आपके अंदर अगर कोई हिंसा है, कोई आपको क्रोध आता है, आपको बहुत चिंता होती है, आप देखेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, अगर इस ध्यान को आपने अगर 2 हफ्ते अगर आपने किया, सिर्फ अगर 20-20 मिनट किया, तो अगर आपको बहुत क्रोध आता है तो आपका क्रोध मिट जाएगा। तो हर जीव के ऊपर आपको प्रेम आने लगेगा। आपके अंदर अगर हिंसा होगी तो हिंसा निकल जाएगा, अहिंसा का दिल करेगा। हर जीव के प्रति आप दयावान होंगे और जीवन बदलने लगता है। लेकिन ये जो मैं अंतिम बताया कि जो सांसें आ रही हैं और जहां से वापस आ रही हैं, ज्ञान जो मिलता है वो अंतिम ज्ञान वहीं पे मिलता है, जो भगवान शिव ने पार्वती जी को बताया था कि वहीं पे रुक जाओ। 2 छोर के बीच में रुकना, जैसे दुख और सुख के बीच में रुकना, उसी तरीके से सांसों के आना और जाना, इनके बीच में रुकना। ये आपको करने में देखिए 3 महीने भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। तो ज्ञान इतना आसानी से नहीं मिलता है। लेकिन उस जो विपश्यना की जो अंतिम मैंने बताया, अगर वहां तक अगर आप पहुंच गए तो आपको ज्ञान भी मिल सकता है, जो भगवान बुद्ध को मिला। और बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे जो बुद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, जिनको ज्ञान को प्राप्त हुआ है और जिनको भगवान बुद्ध ने कहा था निर्वाण मिल जाता है। जैन में उसको कैवल्य बोलते हैं और हिंदू धर्म में उसको मोक्ष बोलते हैं, स्वर्ग भी बोलते हैं। तो वो स्वर्ग जैसी और मोक्ष जैसी जो आपको स्थिति मिलेगी वो तब मिलेगी। लेकिन अगर इसके आप 3 चरणों में भी अगर जाते हैं तो आपको शांति और आनंद मिलने लगेगा। अगर आप अंदर से अपने आप को डिप्रेस महसूस करते हैं, अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं, आप कुछ ज्यादा ही सोचते हैं, और जहां तक मुझे लगता है आपको भी पता होगा कि जैसे कुछ चीजें होती नहीं हमको लगती हैं, ये क्या ओवर थिंकिंग है, हमको ज्यादा ही सोचते हैं। और अगर उसके बारे में अगर आप बाद में जैसे हम कुछ सोचते ऐसा हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ये हमारा मन हमको डराता है। ये मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था, दूसरे में बताया था। इसीलिए आदमी डिप्रेस हो जाता है, नेगेटिव थिंकिंग उसके अंदर आने लगती है, ओवर थिंकिंग करने लगता है। तो जब आप विपश्यना करना चालू करेंगे तो आपकी चिंता भी हटेगी। जब आप अंदर से शांत होते, सारी दुनिया आपको अच्छी लगने लगती है, सब शुभ लगने लगता है। और जो नेगेटिव लोग होते हैं, नकारात्मक लोग होते हैं, उनको सारी दुनिया गंदी लगती है और वो हर आदमी को शक की नजर से देखते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, हिंसक होंगे, शांत नहीं होंगे। तो आपको ये विपश्यना ध्यान आपको करना है, और ना सिर्फ करना है बल्कि ये लोगों तक पहुंचाना भी है। क्योंकि लोग बहुत सारे विपश्यना ध्यान लोग सिखाते हैं, कई जगह केंद्र भी बने हुए हैं। लेकिन यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको अपने मुक्ति चैनल के माध्यम से जो तरह तरह की आपको जो विधियां बताऊंगा, इसमें सबसे मैंने बताया कि सबसे आसान जो विधि है वो यही है। और इस ध्यान को आप लोग करिए और लोगों को शेयर करिए, लोगों को बांटिए। ये बहुत ही पुण्य का काम है, क्योंकि जीवन में किसी के जीवन में शांति लाने से बड़ा कोई भी दान नहीं है। और अगर शांति के बारे में कहा जाता है कि दुनिया का कोई संपत्ति इतनी बड़ी नहीं है जो शांति से बड़ी हो। तो अगर आप किसी के जीवन में अगर शांति लेके आते हैं तो वो बहुत बड़ा दान होगा। तो आप लोग खुद विपश्यना ध्यान को करें और लोगों को भी शेयर करें। हमारे इस चैनल को, हमारे इस एपिसोड को शेयर करें, लोगों को प्रेरित करें कि ध्यान करें। इससे ना सिर्फ वो शांत होंगे, बल्कि जब सारे लोग शांत होंगे तो समाज भी शांत होगा
आप भी सांगेंगे, सारी तरफ आनंद ही होगा, आनंद होगा। आशा है कि ये मेरा जो ध्यान का एपिसोड है आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग ध्यान करेंगे, विपश्यना ध्यान करेंगे। और मुझे अगर कोई तकलीफ हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मैं आपको उसके माध्यम से मुझे भी प्रेरणा मिलेगी और मैं अगर कुछ उसमें कुछ और संशोधन कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर आपके हिसाब से संशोधन करूँगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो। ओम।